तो आज हम दो अलग अलग चीजों के बारे में जानने वाले हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है अब्रह्मचर्य। और इन दोनों की दोनों चीजों के बारे में मुझे नहीं लगता कि 1% लोग को भी पता होगा, यानी कि 99% को इसकी सही जानकारी पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। एक होता है स्पिरिचुअलिटी वाला ब्रह्मचर्य, एक ऐसा ब्रह्मचर्य जिसका पालन साधु संत करते हैं। उनके अंदर जो वीर्य होता है वह अपने आप ही यूटिलाइज होता जाता है। देखो, इतनी बात तो है कि अगर आपके शरीर में वीर्य ज्यादा बढ़ जाएगा और अगर आप उस वीर्य को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो वह वीर्य आपको काम वासना के रूप में बदलेगा, वह वीर्य आपका सेक्स डिजायर में बदलेगा। फिर इसका परिणाम ये होगा कि आपको दिन रात सेक्स करने की इच्छा होगी। और इसी कारण से ही अध्यात्म में कहा जाता है कि वीर्य को ऊपर उठाएं, वीर्य की डायरेक्शन नीचे ना होने की बजाय ऊपर उठाएं। खाना उतना ही खाएं जितनी जरूरत हो, क्योंकि जो एक्सेस ऊर्जा होगी वो आपकी सेक्स डिजायर में बदलेगी। तो अध्यात्म में हमारे ऋषि महर्षि अपने वीर्य पर इतनी कंट्रोलिंग कर लेते हैं, अपने वीर्य पर इतना अच्छा प्रभाव कर लेते हैं कि वह वीर्य, उनके अंदर का वीर्य उनके वश में रहता है। और जब यही वीर्य आपके शरीर में यूटिलाइज होगा तब आपके शरीर में चमत्कार होगा। कैसा चमत्कार होगा, उस चमत्कार के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रहा पहला ब्रह्मचर्य जो है आध्यात्म वाला ब्रह्मचर्य। और हाँ, ये जानकारी मुझे आयुर्वेद से और आयुर्वेद के विशेषज्ञों से मिली है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे ब्रह्मचर्य के बारे में जो है सिर्फ वीर रक्षा करना। जिस तरीके से हमने पहले एग्जाम्पल में जाना था कि ऋषि महर्षियों के अंदर ही जो उनका वीर होता है वह अंदर ही अंदर यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरह का ब्रह्मचर्य है सिर्फ वीर रक्षा करना, अपने काम वासना को रोकना। इसको ऐसा समझे कि संभोग, सेक्स, हस्त मैथुन, इन सब चीजों से दूर रहना। जैसे कि आपने पहलवानों को देखा होगा, वो पहलवान नहीं जो कि आजकल की पहलवानी होती है। मैं उस पहलवानी की बात कर रहा हूँ जो कि देशी पहलवानी होती है। उस पहलवानी में व्यक्ति को अच्छा आहार विहार और साथ में ब्रह्मचर्य पालन करने की सलाह दी जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति अच्छा खा रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है और अपनी वीर की रक्षा कर रहा है। जो वो खाना खा रहा है उससे जो ताकत बनेगी उस ताकत की रक्षा कर रहा है। पहली कैटेगरी में व्यक्ति को मोह माया से कोई लेना देना नहीं, संसार से कोई लेना देना नहीं, उनका डायरेक्ट संबंध सीधा ईश्वर से होता है। लेकिन दूसरा ब्रह्मचर्य ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति सिर्फ काम वासना से दूर रहता है, यानी कि व्यक्ति को धन कमाना है, अपने घर का पालन पोषण करना है। और इस तरह का व्यक्ति शादी करता है तो वो संतान के लिए ही शादी करता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे पॉइंट पर जो है अब्रह्मचर्य, यानी कि इस तरह के व्यक्ति जिनको संभोग में शौक है या उनको सांसारिक सुख चाहिए, ना ही उनको आध्यात्म में शौक है, ना ही उनको वीर बचाने में शौक है, उनको चाहिए संभोग का आनंद। तब इस तरह के व्यक्तियों के लिए आयुर्वेद में कुछ ऐसे नियम कहे गए हैं, कुछ ऐसे आहार का सेवन, कुछ ऐसी औषधि का सेवन, कुछ ऐसे यम नियम बताए गए हैं जिससे वो संभोग कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ संभोग के बारे में, हस्त मैथुन के बारे में नहीं। जैसे कि ऐसे व्यक्ति जिनकी संभोग में रुचि होती है तब उनको क्या करना है कि उनको ऐसी औषधि का सेवन करना है, जैसे अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, शिलाजीत, मुलेठी, कौच की बीज, यानी कि ऐसी औषधि जो कि हमारा वीर्य बढ़ाती है। क्योंकि संभोग में जो वीर्य का नाश होगा उसकी भरपाई हमें कुछ ऐसे आहार या औषधि लेकर करनी ही पड़ेगी। और अगर व्यक्ति इन यम नियम का पालन किए बगैर संभोग करता है तब सीधी बात कहें तो वह व्यक्ति का शरीर जीता जागता बंजर है। इसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में जानेंगे क्योंकि यह हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो ये रही 3 अलग अलग व्यक्तियों की कैटेगरी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।